इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग के दरमियान फिर एक बार शुमाली कोरिया की तरफ से बड़ा बयान आया है। जी हां, शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने एक बहुत बड़ा बयान इस जंग के दरमियान दिया है। उन्होंने दरअसल इस बयान के जरिए से अमेरिका और इजराइल को चौंका दिया है। उनका यह बयान दरअसल इस जंग पर भी असर डाल सकता है। किम जोंग उन ने एक बड़ा और इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए अरब ममालिक से अपील की है कि वो अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ शुमाली कोरिया के साथ फौजी इत्तेहाद कायम करें। उन्होंने दावा किया कि शुमाली कोरिया उन्हें तहफ्फुज़ फराहम करेगा और उनके वसाइल के मुबैना इस्तेहसाल को रोकेगा। किम जोंग उन ने खबरदार किया है कि अगर फौरी तौर पर ऐसा इत्तेहाद ना बनाया गया तो इजराइल इस पूरे रीजन में, इस पूरे इलाके में, यानी इस पूरे खित्ते में अपना असर रसूख और कब्जा मजीद बढ़ा सकता है। इस बयान के बाद मशरिक़ वुस्ता में पहले से मौजूद कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि शुमाली कोरिया आलमी सियासत में एक अलग थलग लेकिन जारहाना मौक़िफ़ रखने वाला मुल्क है और इसकी खारजा पॉलिसी अक्सर अमेरिका मुखालिफ बयानिए पर मबनी होती है। यह खुद को मगरबी असर रसूख के खिलाफ एक मज़ाहिम कुव्वत के तौर पर पेश करता है। किम जोंग उन की जानिब से अरब दुनिया को फौजी इत्तेहाद की दावत दरअसल कई सवाल भी उठाती है। हकीकत में अरब ममालिक के अपने दाखिली इख्तिलाफात भी हैं। इनके अमेरिका के साथ सिक्योरिटी और माशी ताल्लुकात हैं। शुमाली कोरिया के साथ बराह रास्त फौजी इत्तेहाद गैर मामूली और मुश्किल भी हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि किम जोंग उनका यह ताज़ा बयान मगरिब मुखालिफ बयानिया मजबूत करने, मशरिक़ वुस्ता में सियासी असर डालने और खुद को एक आलमी खिलाड़ी के तौर पर पेश करने की कोशिश भी हो सकती है। इजराइल पहले ही इस पूरे रीजन में, इस पूरे खित्ते में कई तनाज़ात में शामिल है, खासतौर पर गजा की सूरत हाल, इलाकाई कशीदगी, ईरान और दीगर ग्रुप्स के साथ उसकी जंग। और ऐसे में अब किम जोंग उनका बहुत बड़ा बयान इन तनाज़ात को दरअसल मजीद सियासी रंग दे सकता है। इस पूरी जंग का जो नक्शा है, जो सूरत हाल है, वो दरअसल इस बयान के बाद पलट सकती है। और आप देखिए कि इस जंग में मशरिक़ वुस्ता में कई ममालिक का बड़ा अमेरिका इत्तेहादी है, इजराइल का बहुत करीबी है अमेरिका। ऐसे में शुमाली कोरिया का बयान कि अमेरिका मुखालिफ ब्लॉक बनाने की कोशिश दरअसल इसे समझा जाता है, लेकिन अमली सतह पर इसके असरात महदूद रहने का भी इम्कान है। अब सवाल ये उठता है कि किम जोंग उनके इस बयान से क्या कशीदगी और बढ़ेगी या जंग की जो सूरत हाल है वो क्या कुछ बनेगी, क्योंकि यह बयान खुद जंग का सबब नहीं बनता, लेकिन पहले से मौजूद कशीदगी को यह बयान बढ़ा सकता है, मीडिया और अवामी राय को मुतासिर कर सकता है। सिफारती बयानात में यह बयान एक तरह से और ज्यादा सख्ती ला सकता है। और यहां अहम बात यह है कि शुमाली कोरिया जोग्राफियाई तौर पर मशरिक़ वुस्ता से बहुत दूर है और इसकी बराह रास्त फौजी मौजूदगी वहां पर बिल्कुल ना के बराबर है। लिहाजा यह बयान ज्यादातर सियासी और अलामती है, ना कि फौरी इस पर एक तरह से अमल हो सकता है। लेकिन जिस तरह से किम जोंग उनके बारे में तसव्वुर किया जाता है, जिस तरह से उनके बारे में दुनिया जानती है कि वो जिस चीज को ठान लेते हैं तो उसे कर कर एक तरह से दम लेते हैं। और ऐसे में जो मंसूबा एक तरफ से उन्होंने अरब दुनिया के सामने रखा है और अरब के जो ममालिक हैं, मशरिक़ वुस्ता के जो मुस्लिम ममालिक हैं, मशरिक़ वुस्ता के जो मुल्क हैं, उनसे एक तरह से किम जोंग उन ने कहा है कि वो सभी शुमाली कोरिया के साथ इत्तेहाद करें और वो इजराइल और अमेरिका के साथ उसकी मुखालिफत करें। और ऐसे में शुमाली कोरिया इन अरब ममालिक की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक तरह से लेती है। यह बयान कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप, बेंयामिन नेतन्याहू, इजराइल और अमेरिका के लिए। दरअसल यह बयान बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, यानी इस पूरी जंग पर, इस पूरे खित्ते के हालात पर कहीं ना कहीं शुमाली कोरिया की नजरें एक तरह से टिकी हुई है। अहम बात यह है कि शुमाली कोरिया जोग्राफियाई तौर पर मशरिक़ वुस्ता से बहुत दूर है और इसकी बराह रास्त फौजी मौजूदगी वहां पर बिल्कुल ना के बराबर है। लिहाजा यह बयान ज्यादातर सियासी और अलामती है, ना कि फौरी इस पर एक तरह से अमल हो सकता है।
लेकिन जिस तरह से किम जोंग उन के बारे में तस्वुर किया जाता है, जिस तरह से उनके बारे में दुनिया जानती है कि वो जिस चीज को ठान लेते हैं तो उसे कर कर एक तरह से दम लेते हैं। और ऐसे में जो मंसूबा एक तरफ से उन्होंने अरब दुनिया के सामने रखा है, और अरब के जो ममालिक हैं, मशरिक़ वुस्ता के जो मुस्लिम ममालिक हैं, मशरिक़ वुस्ता के जो मुल्क हैं, उनसे एक तरह से किम जोंग उन ने कहा है कि वो सभी शुमाली कोरिया के साथ इत्तेहाद करें और वो इजराइल और अमेरिका के साथ उसकी मुखालिफत करें। और ऐसे में शुमाली कोरिया इन अरब ममालिक की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक तरह से लेती है। यह बयान कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप, बेंयामिन नेतन्याहू, इजराइल और अमेरिका के लिए। दरअसल यह बयान बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी इस पूरी जंग पर, इस पूरे खित्ते के हालात पर कहीं ना कहीं शुमाली कोरिया की नजरें एक तरह से टिकी हुई हैं।